लाला उठ जा, होता है अपने, जग जा लाला कान्हा जग जा, फिर अपने किसी काम में लग जाओ। ये भाव होना चाहिए मन में। अच्छा, एक दो दिन आप करके देखो, मात्र एक दो दिन आप करो भाई साहब, इस व्यास पीठ के माध्यम से और ब्रजवासी होने के उससे मैं ये दावा करता हूं, गोपाल से आपको प्रेम हो जाएगा। जैसे हमें अपने बच्चों से प्रेम हो जाता है ना, आपको ठाकुर जी से प्रेम हो जाएगा। और जिस दिन आपको कृष्ण से प्रेम हो गया, किसी और से प्रेम करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी जी, ये भी ध्यान रखना। थोड़ा ये इस प्रकार से उठाया, पहले जगाया, कन्हैया लाला कान्हा बेटा, जो भी आप रिश्ता रख रहे हो, उठ जाए कान्हा, दिन निकल गया जग जा, फिर अपने काम में लग जाओ। फिर से आए, फिर उसको जगाया, दो तीन बार में उसको उठा के आराम से रखना। सर्दी है तो गर्म पानी रखो, देखो कि ज्यादा गर्म ना हो, उंगली डालो चेक करो ज्यादा गर्म ना हो। उस भाव से कन्हैया को नहलाओ अच्छे से, पीला चंदन ऐसे नहीं, पानी लिया नहला दिया और करना जी, प्यार से प्रेम से पीला चंदन। कोशिश करो अंगूठा स्पर्श ना हो, अंगूठे से ना रगड़े ठाकुर जी को, उंगलियां सारी लगा लो कोई दिक्कत नहीं है, बस अंगूठा स्पर्श ना हो गोपाल जी। शरीर को जब मला जाए, शरीर पे जब चंदन लगाया जाए ठाकुर जी के बदन पे, अंगूठे से ना घिसे लड्डू गोपाल को, उंगलियों से आराम आराम से उसको नहलाए ठाकुर को। एक बड़ी मुलायम सी छोटी सी टावल लेकर शरीर को पोंछे ठाकुर जी के, अच्छे से उनको ड्रेस पहनाए, इत्र वगैरह रखे होते हैं ना, इत्र मिल जाते हैं मार्केट में, इत्र रखें ठाकुर जी को, ड्रेस पे हल्का सा लगाए और ऐसे श्रृंगार करें उसका बड़े प्यार से। आपको पहली बात तो लड्डू गोपाल की चमक ऐसी रहेगी जैसे आज आप नए लेके आए हैं, चाहे उनको 10 साल हो जाए चाहे 15 साल हो जाए। और जब प्रातः जब सारी व्यवस्था उनकी हो जाए, भाई स्नान ध्यान जब उनका हो जाए, ठाकुर जी का भोग लगाओ, अपने हाथ से उनको खिलाओ, चंदन भी लगाओ तो पहले आंखों के सामने रखो उनके, तब उनके चंदन लगाओ। हो सके तो दर्पण उनको दिखाओ, अगर हो सके तो ठाकुर जी को जब श्रृंगार कर दो उनको दर्पण दिखाओ, तो देख लाडले ऐसा लग रहा है तो आज ऐसी तूने ड्रेस पहनी है, जैसे हम लोग अपना शीशा नहीं देखते तो ऐसे दिखाओ, तो देख आज ऐसे लग रहा है, कितना सुंदर लग रहा है। तो इस प्रकार से परमात्मा की तारीफ करो उससे कि आज वास्तव में ड्रेस तुझे अच्छी लग रही है कान्हा, तू बहुत सुंदर लग रहा है। और जब आप कहीं बाहर हो, कहीं बाहर हो, अच्छा एक बात बताओ, आप बाहर होते हो, जब कुछ भी खाते हैं तो अपने बच्चों की याद आती है? आती तो होगी भाई, चलो बच्चों के लिए कुछ लेते हैं। जिस दिन गोविंद के साथ रिश्ता हो गया ना, उस दिन से आपको इनकी भी याद आएगी, या गोपाल ने कुछ नहीं खाया होगा, कृष्ण ने चलो ये दे चलते हैं, उनको दे देते, वो खा लेंगे, इससे ना उसको अच्छी लगती है। और वही चीज आप खाओगे जो बच्चे खाते हैं, ये भी ध्यान रखना भाई। आजकल अभद्र पदार्थ लोग खाते हैं, गुटखा बीड़ी सिगरेट ड्रिंक वगैरह जो भी है, वो अपने बच्चों के साथ बैठकर क्यों नहीं करते? घर पे वो वही पदार्थ खा सकते जो बच्चों के साथ खा सकते हैं, अच्छा भोजन। आप जब गोविंद के साथ बैठकर सारी चीजें करोगे तो आप वो खाना चालू कर दोगे जो गोविंद खाता होगा। अगर जो अच्छा, सबसे अच्छा सरल तरीका प्याज लहसुन छोड़ने का, जो खाते हो ना वो इस प्रकार से प्याज लहसुन छोड़ सकते हैं खाना। एकदम तो आप नहीं छोड़ सकते क्योंकि जीभ का टेस्ट है, धीरे धीरे चेंज होगा जी, लेकिन एक दिन ऐसा होगा आपको वास्तव में उससे नफरत होने लग जाएगी और गोविंद की कृपा आपके ऊपर होने लग जाएगी। ऐसा भाव रखो ठाकुर जी, क्योंकि कहते हैं ना ठाकुर किसके भूखे हैं जी? कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव का भूखा हूं, हाँ भाव का भूखा हूं मैं,
भाव ही एक सार है और भाव से मुझको भजे तो क्या होगा? भव से बेड़ा। वास्तव में ठाकुर जी को भाव से भजो, भव से बेड़ा पार कर देता है कि नहीं है? तो उसके साथ रिश्ता बनाने की बड़ी आवश्यकता है जी। पूरे दिन की क्रियाएं निकल गई ठाकुर जी की सेवा की। अच्छा आया समझ में भैया? आया नहीं आया? किस किस को आ गया हाथ जोड़ो? नहीं आया समझ में? आ गया समझ में सबके? तो इस प्रकार से दिन की क्रियाएं करनी है ठाकुर की। और जब रात्रि हो जाए, जैसे बच्चों को लोरी सुनाते हैं ना, एक राजा था एक रानी थी, ये वो दुनिया भर की बात है। तो बच्चों को राजा रानी में सुनाया करो, बच्चों को ठाकुर की कथाएं सुनाओ कि लाला कृष्ण ने ये किया, कृष्ण ने वो किया, कृष्ण की ये कथा या राम की ये कथा, जो भी है अपने धर्म के बारे में कथाएं सुनाओ बच्चों को। क्योंकि बच्चों को आप जो चीजें सुनाओगे बच्चे वही चीजें धीरे धीरे ना अपनी लाइफ में चालू कर देते हैं। उन्हीं चीजों का वो उच्चारण भी करते जो वो सुनते हैं। बच्चों को क्या सिखाओ? यही सारी चीजें सिखाओ। और आजकल तो बच्चों का एक बार बताओ, एक बार श्रृंगार कर दो ठाकुर जी का, वो लोग खुद ही ठाकुर जी का श्रृंगार आपसे ज्यादा अच्छा करते हैं बच्चे। लेकिन बताने की आवश्यकता है उनको। तो कौन बताएगा? आप ही तो बताओगे। और ठाकुर की सेवा कब करनी है? जब आप सारे कामों से फ्री हो जाओ। ऐसा भी नहीं सबसे पहले ठाकुर जी की करो ना जी, हम ऐसा भी नहीं कहते। पारिवारिक हो, अपने परिवार को भी समय दो। जब आप सबसे फ्री हो जाओ तो पर्सनल समय ठाकुर जी को दो। ठाकुर जी अब ये समय तुम्हारे लिए, इसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, इसमें कोई परेशान नहीं करेगा, ये समय बस आपके लिए। और जैसे बच्चों को लोरी सुनाते हैं ना, ऐसे ठाकुर जी को भी लोरी सुनाए। किस भाव से आती है ठाकुर जी की लोरी? किस किस को आती है? कौन सी आती है? हमारे ब्रज वृंदावन में 2 मिनट गाएंगे, सभी याद हो जाएगी आपको, बड़ी सरल है। नैनों में नींद भर आई बिहारी जी के, नैनों में नींद भर आई बिहारी जी के, नैनों में नींद भर आई बिहारी जी के, नैनों में नींद भर आई।